से छलनी कर दो। डर मत, ये गन खाली है। खंजर खिसका तो तेरी जिंदगी खिसक जाएगी। तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं, तुझे ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी खौफ खाएगी। तूने मुझसे अकेले आने को कहा था ना। तू शायद भूल गया कि मैं अकेला ही 100 आदमियों के बराबर हूं। कहते हुए शर्म आती है, लेकिन तू तो मेरा दुश्मन कहलाने की भी लायक नहीं। ये बता, पूजा कहाँ है? सिर पे चोट लगने की वजह से ये बेहोश हो गई है पिताजी। तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तू मुझे अपना पिता कहे? क्योंकि मैं सच जान गया हूँ। जबान खींच लूंगा मैं तेरी। पिताजी, मैं यहाँ आपके लिए आया। नहीं, तू यहाँ मेरे रुतबे, मेरे नाम को पाने के लिए आया है। तो चाहे वाल्मीकि बन जा, तुझे मेरा नाम कभी नहीं मिलेगा। मुझे वाल्मीकि नहीं बनना, मुझे आपका बेटा बन के परिवार का ध्यान रखना। इस परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तुझे इस दुनिया में जहां जाना है जा, जिससे रिश्ता बनाना है बना ले। अगर मेरे परिवार से जुड़ने की जरा भी कोशिश की तो तेरी खैर नहीं। स्वामी जी, जितने दिन आपने मुझे इस डब्बे में रखा, उतने दिन अगर कोई मुर्गी को रखते तो 10 से 12 बच्चों की अम्मा होती। अपने आप को जादूगर समझते हैं आप? जादूगर ने लुच्चे तुच्चे पाखंडी है। हे राम, ये क्या बक रहे हो? स्वामी जी के बारे में तुम ऐसी बातें कह रहे हो? स्वामी जी, लगता है इन्हें 1 महीने डब्बे में रखना पड़ेगा, तभी ठीक होंगे। मैं 1 महीना घूम लूंगी। 1 महीने क्या घूमने जाओगी?
मेरे साथ आजा, तुझे फ्री में वर्ल्ड टूर करवा देता हूँ। पापा के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया है। जिसे आप एलियन समझते हैं वो पूजा के अंकल का खोया हुआ बेटा है। पूजा के अंकल का बेटा? लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं। फेसबुक पे अपडेट तो किया था। अरे पागल, तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो स्पेस रिसर्च सेंटर को फोन करने वाला था। उन्हें शायद मुझ पर तरस आ जाता और वो मुझे अपने साथ ले जाते। आपके धरती लोग से अच्छा है कि मैं एलियन लोक में सेटल हो जाऊं। आज्ञा दीजिए। भगवान ने पहले तो अच्छे लोगों को दुनिया के कोने कोने में बनाया, फिर दुनिया को गोल बनाया, पर मेरे नसीब में ही फटीचर भेज दिया। अंकल, आपका दिमाग फिर से घूम रहा है ना? आप सोच रहे हैं कि मैं आजमगढ़ के लीडर राम प्रसाद का बेटा कैसे बन गया? मैं एलियन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तो फिर तुम ऊपर से कैसे आए? एक्चुअली कुछ लोगों ने बचपन में मुझे किडनैप कर लिया और अमेरिकन लैब में भेज दिया। वो लोग रिसर्च कर रहे थे कि मंगल ग्रह में जीवन है या नहीं। फिर उन लोगों ने रॉकेट से मुझे मंगल भेजा। वहाँ मुझे कुछ एलियंस ने गोद ले लिया और पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी किस्मत फूटी थी कि तुम मेरी जिंदगी में आए। मुझे तो कल ही पता चला कि मैं कोई एलियन नहीं हूँ, राम प्रसाद जी का बेटा हूँ। मैं वापस मंगल गया सच्चाई का पता लगाने, तब जाके सच्चाई से पर्दा उठा। आप मेरे पापा का एड्रेस बताइए ना अंकल, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। अच्छा, मंगल ग्रह से ऑफर लाए हो क्या? मगर जब से तुम मुझसे मिले हो मैं किसी से मिलने के लायक नहीं बचा। मुझे बस 1 करोड़ दे दो, मैं बिना गेम खेले करोड़पति बनना चाहता हूँ। यहाँ का 1 करोड़ चाहिए या मंगल का? मंगल का 1 करोड़। वो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स के बच्चे हैं। आप सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, क्यों? तुम लोग अगर कोर्ट गए तो चारों में से किसी एक का ऊपर जाना तय है। बाकी 3 मजबूरी में आके रो धो के हमारे साथ रजिस्टर कर लेंगे, क्यों? तुम सबको सॉफ्टवेयर कंपनियां मोटी सैलरी देती हैं। उन पैसों को अपने बच्चों के लिए बैंक में एफडी में जमा करते हो। अगर तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारे उन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? चुपचाप इनको जमीन के कागज दो और चलते बनो। सॉरी सर, मैं जानता हूं कि आप करप्शन को बढ़ावा देके हमें धमका रहे हैं, लेकिन हमारे लीडर ने हमें बिना डरे यहां आपके सामने साफ साफ बात करने के लिए भेजा है। कितनी पढ़ाई की है? क्या तुम तलवार, चाकू, छुरे, गन चलाना जानते हो? ये लोग इन सारे कामों में एकदम उस्ताद हैं। बोलो ना रे। रामकृष्ण प्रसाद जी, प्लीज आप चुपचाप यहां से चले जाइए। सर, अगर आप जैसे लीडर डीजीपी के ऑफिस के बाहर हंगामा खड़ा करेंगे तो लोगों का पूरी तरह से पुलिस पर से विश्वास उठ जाएगा। प्लीज चले जाइए। क्या लोग तुम पर तब बहुत विश्वास करेंगे जब तुम मासूमों को अपनी ऑफिस में बुलाकर मारने की धमकी दोगे? तुम एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हो, कभी गलत काम करके इसकी शान को कम मत करना। इनसे कहो इन बच्चों से सॉरी कह के इनकी जमीन छोड़कर यहाँ से चले जाए। हम इन 2 कौड़ी के लोगों से माफी मांगे जो सैलरी पे जीते हैं। सरकार हम चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे हाथ में है। फिर इस बुढ़े के आगे झुकने की क्या? तुम्हें बीच में नाक घुसाने की क्या जरूरत थी? सर प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मुझे मजबूरन आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा। तो इंतजार किसका है? लो एक्शन। मुझे मारने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, ना तुम्हें ना तुम्हारे पॉलिटिशियन बापों को। आखिरी बार कहता हूँ कि इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। तुम्हारे हाथ में पावर है, तुम्हारे हाथ में गन भी है और तुम्हारी नजरों के सामने क्राइम हो रहा है, तो चलाओ गोली। सर, मिनिस्टर साहब का फोन है। बोलिए। अरे अपनी गन नीचे करो और उसे और उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बाइज्जत वहाँ से जाने दो, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जो हो रहा है पूरा शहर स्पाई कैमरे के जरिए लाइव देखा है। तूने कहा था सरकार तेरी है और तू जो चाहे कर सकता है। अरे तुझे तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। पावर अपनी पोजीशन में नहीं होती, अपने आत्मविश्वास में होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जमीन खरीदने का हक नहीं है। सच तो यह है कि इन्हीं की वजह से देश तरक्की करता है।
जिनकी वजह से आज हमारे स्टेट को पूरी दुनिया जानती मानती ऐसे होनहार लोगों को डराते हो। अगर आइंदा ऐसे होनहार लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की तो चीर के रख दूंगा। आजमगढ़ से यहाँ आके तुमने मिनिस्टर के बेटे पे हाथ उठाया। अगर भारत में रहने वाले किसी भी मासूम शख्स के खिलाफ अन्याय हुआ तो सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं, मैं हर जगह जाऊंगा और उस अन्याय को मिटाऊंगा और उस अन्याय करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। जेल में बैठे उस कैदी से कहो कि मुझे मारने का अच्छा प्लान बना है। मारना चाहता है एक शेर को, उस गीदड़ से जाकर कहो एक और कोशिश कर ले।